जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योति कन्नौजिया। ये नजर डालते हैं खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के तहत देश भर के छात्रों के साथ सीधा संवाद किया गया। इसी कड़ी में पलवल के गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाइव कार्यक्रम को डिजिटल बोर्ड के माध्यम से छात्राओं ने ध्यानपूर्वक सुना। साथ ही जिले के हथीन के राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल के छात्र प्रशांत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डिजिटल माध्यम से चर्चा की। इस दौरान छात्राओं के बीच अतिरिक्त जिला उपायुक्त हितेश मीणा भी पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पर चर्चा को लेकर देश भर छात्रों के साथ सीधा संवाद किया। कार्यक्रम के तहत सभी स्कूलों में बच्चों को तनाव मुक्त परीक्षा देने के लिए वर्चुअल संवाद के द्वारा जिले के तमाम स्कूलों में जानकारी दी गई। चंद दिनों में वार्षिक परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं, जिसको लेकर अक्सर बच्चे तनाव में आने लगते हैं। तनाव मुक्त परीक्षा देने के लिए स्कूलों के अंदर देश के प्रधानमंत्री के द्वारा भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए तनाव से मुक्त रहकर परीक्षा की तैयारी को लेकर ही इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। पलवल जिले के अतिरिक्त उपायुक्त हितेश मीणा ने राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में पहुंचकर प्रधानमंत्री के द्वारा किए जा रहे संवाद को लेकर कक्षा में उपस्थित सभी बच्चों के साथ चर्चा की। अतिरिक्त उपायुक्त के द्वारा बच्चों को काफी समय तक आगामी परीक्षाओं को लेकर तनाव से मुक्त रहकर तैयारी करने की भी जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि शिक्षा सभी के लिए बेहद जरूरी, इसके साथ भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए बेहतर पढ़ाई के साथ शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि नकल रहित परीक्षा देकर अपने जीवन को सर्वोच्च शिक्षा में बढ़ाएं ताकि जीवन के हर पहलू पर जीवन में बेहतरीन प्रदर्शन कर सके। वहीं परीक्षा पर चर्चा को लेकर हथीन क्षेत्र से राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल से प्रशांत छात्र के द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विज्ञान के बारे में सवाल को लेकर चर्चा की गई। पलवल से राजकुमार भाटिया की रिपोर्ट। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है। मैं शहीद नायक राजेंद्र सिंह राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हथीन जिला पलवल हरियाणा के कक्षा 12वीं विज्ञान संकाय का छात्र हूं। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि तनाव परीक्षा के परिणामों को किस तरह प्रभावित करता है। मैं इसमें आपसे मार्गदर्शन चाहता हूं। धन्यवाद श्रीमान। धन्यवाद प्रशांत। आपका? मेरा नाम हेमलता है और मैं 12th क्लास की छात्रा हूँ और मुझे आज बहुत अच्छा लगा क्योंकि आज हमारे पीएम साहब और पीएम सर और हमारे आईएएस सर उनके साथ मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमें हमारी परीक्षा के बारे में पता चला, किस तरह हमें अपनी परीक्षा के लिए टाइम देना चाहिए और इस तरह हमें अपना जो मोटिवेशन के लिए बहुत अच्छा लगा। लेकिन आज अभी क्लास में आपसे मिलने के लिए पलवल के एडीसी हितेश मीणा जी आपके पास आए थे, तो उन्होंने काफी देर आपको समझाया था, तो आपको कैसा लगा? सर हमें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने भी हमें बताया कि हम किस तरह अपने सपनों को प्राप्त कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? संगीता। कौन से स्कूल में टीचर हैं आप और किसकी टीचर हैं? GG SSS पलवल कैंप 993 कोड है यहाँ का और PGT हिस्ट्री की पोस्ट पर मैं यहाँ कार्यरत हूँ। आज प्रधानमंत्री जी परीक्षा पे चर्चा कर रहे हैं बच्चों के साथ, तो क्या लगता है कि कितना सफल कार्यक्रम है? प्रधानमंत्री जी परीक्षा पे जो चर्चा कर रहे हैं वो बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। अक्सर ऐसा होता है कि एग्ज़ाम्स के टाइम पर जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आते हैं और बच्चों के अंदर स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है। अच्छी खासी प्रिपरेशन के बाद भी बच्चे स्ट्रेस ले जाते हैं। प्रधानमंत्री जी जो बातें बच्चों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, उसके ज़रिए उनका जो स्ट्रेस है वो दूर होगा और वो परीक्षा को एक फियर की तरह ना लेकर के बहुत ही उत्साह तरीके से उस परीक्षा को संपन्न करेंगे। और उनके अंदर जो भय होता है, खास करके बोर्ड परीक्षाओं वाले बच्चों के अंदर एक भय हो जाता है कि आखिर हम किस तरह की परीक्षा अपनी दे पाएंगे, तो ये भय भी उनके अंदर से दूर जाता रहेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुड़िया है। मैं गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल पलवल कैंप से हूँ और मैं 12वीं की छात्रा हूँ। परीक्षा की चर्चा को लेकर देश के प्रधानमंत्री का आज लाइव चल रहा है, तमाम स्कूलों के बच्चे उनसे जुड़े हुए हैं और आज एडीसी महोदय भी आपके स्कूल में आए हैं और आपको बहुत अच्छा कुछ बताया, तो आपको कैसा महसूस हुआ? हमें सर बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमारे ऑनरेबल प्रधान
प्रधानमंत्री जी भी हैं जो हमें बच्चों को परीक्षा पर जो है चर्चा कर रहे हैं और हमें मोटिवेट कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि हमें कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए, स्मार्ट वर्क करना चाहिए। और इसी बीच जो है हमारे ADC सर भी हैं, उन्होंने भी हमें जो है मोटिवेट किया कि बच्चों को कैसे पढ़ाई करनी चाहिए और हमेशा हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों को करना चाहिए। हमें सर बहुत अच्छा लगा इससे, क्योंकि हमें सर बहुत मोटिवेट मिला है। काफ़ी समय से आपके साथ रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री की कोई चर्चा को लेकर आ चाहिए, तो दोनों में से आपको क्या लगा कि दोनों की जो बातें आप उन दोनों में से किसकी अच्छी लगी? सर दोनों की बातें हमें बहुत अच्छी लगी, क्योंकि सर दोनों जो सर हैं उन्होंने हमें हमारी पढ़ाई से रिलेटेड ही बताया कि हमें कैसे पढ़ाई करनी चाहिए सर, और हमें मतलब कि हर विषय को लेकर कितना टाइम देना चाहिए, हर बात उन्होंने हमें बताया सर अच्छे से। सर बताएंगे, आज परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम चल रहा था, आप बच्चों से यहाँ मिले हैं, किस तरह से मोटिवेट किया है और क्या बच्चों का कहना है? ऑनरेबल PM साहब का परीक्षा पे चर्चा डिस्कशन चल रहा था एंड साथ में ही मैं बच्चों से इंटरेक्शन किया और कैरियर काउंसलिंग के रिगार्डिंग में उनको बताया एंड उनको ये भी बताया कि लाइफ में हमेशा कॉन्फिडेंस रखें और क्या चीज़ें किसी भी कंपटीशन की तैयारी करें या वो स्कूल के किसी भी क्लास को एग्ज़ाम दें तो किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए एंड उनको एक कैसे अपना ड्रीम अचीव किया जाता है, सिंसियरिटी एंड डेडिकेशन कैसे रखा जाता है, लाइफ में अच्छा इंसान बनने के लिए आपको क्या शेड्यूल अपना डे बाई डे कैसे बनाना है, उन चीज़ों पर भी डिस्कशन हुआ। मेरा जो मेन फोकस था वो करियर काउंसलिंग को लेकर था, जिस पे मैं अभी एक सारे पलवल में 110 सीनियर सेकेंडरी सरकारी स्कूल्स हैं, तो उनमें 9th से 12th क्लास के बच्चों के लिए एक इनिशिएटिव भी स्टार्ट किया है जो कि ऑन गोइंग है और अभी थ्रू आउट द ईयर चलता रहेगा एंड साथ साथ में ही उनको जो लाइफ में एक मोटिवेशन है उन चीज़ों पे भी फोकस किया जाए। कह सकते हैं कि कोचिंग सेंटरों से जो बच्चों को परेशानी आती थी वो खत्म होने का प्रयास है। डेफिनेटली आपको मैं जब तक मैं यहाँ पे हूँ और कैरियर काउंसलिंग के माध्यम से आपको 0 रुपये में सारी कैरियर काउंसलिंग दी जाएगी, सारी एग्जामों की तैयारी कराई जाएगी, कोई भी कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे जगत क्रांति टीवी के साथ।